एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि एक गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि रिलीज़ हुई है यूपी बीएड की, ठीक है? तो एक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होगा, तो यूपी बीएड की तरफ से बीएड वाले मतलब यूपी के जो बच्चे बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो कि कंडक्ट कराया जा रहा है यूपी की साइड से। तो इससे रिलेटेड हम सारी आपको जानकारी देंगे कि क्या है इसमें, क्या कब से डेट है, कोई रिज़र्वेशन है या नहीं है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न है इसका एंड इसको करने से क्या फ़ायदा है, ठीक है? तो जैसे-जैसे हम आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएँगे, वो आपके लिए सारी अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। एंड पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल है, बिकॉज़ इसमें पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए भी जो भी हेल्प, जो भी बेनिफिट रहेगा, उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो जैसे कि इसमें बताया जाएगा कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपने साइंस साइड या फिर जो भी आपने ग्रेजुएशन जो की हुई है, एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स जो हैं वो उसमें होने चाहिए। एंड अगर आपने मतलब वो सारे ओवरऑल सब्जेक्ट्स में, जैसे अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से हो, साइंस साइड से हो, आर्ट साइड से हो एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है? एंड सामान्य एवं जो कि पिछड़ा वर्ग है, उनके एटलीस्ट 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कोर्स किया है जैसे कि बीए एवं बीटेक, ये आपने अगर चीज़ें की हुई हैं, तो इसमें आपके गणित और साइंस, मतलब साइंस में और आपके मैथ्स में आपके कम से कम एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड इन सब मार्क्स में जो डिसेबल कैंडिडेट है, जो कि विजन डिसेबल पर्सन है, विजन डिसेबिलिटी से जो कि बच्चा मतलब है, तो उसको 5% मार्क्स की छूट दी जाएगी। अब इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी हम वो आपको देंगे इसमें, ठीक है? एंड इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी जो वर्ष 2026 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वह इसे प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया का न्यूनतम अर्हता, मतलब ये है कि उनको ध्यान देना होगा जो कि काउंसलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? मतलब इसका ये है, जैसे बच्चे अभी तक जो कि फाइनल रिज़ल्ट आया नहीं है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन बाद तक इनका जो काउंसलिंग से पहले जो है उनका रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो उन बच्चों के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है? कि उनके पास सर्टिफ़िकेट जब तक होना चाहिए, अगर अभी नहीं है उनके पास तो कोई बात नहीं, वो ऐसे अगर वो अपीयर करे हुए हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाद तक होगा चीज़ें तो वो बाद में उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब इसकी जो विज्ञापन की जो तिथि है, अब इसकी डेट देखिए कब से स्टार्ट था ये। 1 फरवरी से स्टार्ट था, लास्ट डेट जो रहेगी इसको फॉर्म को फिल करने की, वो 5 मार्च रहेगी, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी वजह से लेट हो जाते हैं, अगर आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाते हैं, तो आपको 10 तारीख तक का समय दिया गया है। लेकिन इसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी होगी, ठीक है? अगर आप लिमिटेड टाइम तक इसको भर देते हैं, इस फॉर्म को फिल कर देते हैं, तो 1650 फ़ीस है। लेकिन अगर आप लेट होकर इस फॉर्म को भरते हैं, तो आपके लिए वो जो फ़ीस रहे हो जाएगी वो 2000 हो जाएगी। लेकिन अगर ये फ़ीस जो बाकी एससी, एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए इस फॉर्म की फ़ीस है 850 रुपीज़, अगर वो लेट फ़िल करते हैं तो 1000। लेकिन मैं आपको इसमें बता दूँ, देखो मैंने आप जब ऊपर इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो उसमें जो मार्क्स थे, तो उसमें 5% की छूट दी गई थी। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर जो दिव्यांग श्रेणी है उसको ऐड दिखाया नहीं गया है। ये चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? कि इसमें दिव्यांग श्रेणी को दिखाया नहीं गया है, लेकिन आगे ऐसा नहीं कि इसमें रिज़र्वेशन है नहीं, इसमें रिज़र्वेशन है कहीं-कहीं पॉइंट्स पर, मतलब इन्होंने ना सही सटीक जानकारी जो है वो नहीं दी है डिसेबल पर्सन के लिए, क्योंकि इसमें फ़ीस के स्ट्रक्चर में भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जो चीज़ें भई जो बात सच है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? एंड इसमें मैंने आपको बताया था कि आप सुधार है जो अंतिम तिथि के बाद 5 दिनों तक आप सुधार करने का आपको मौका मिलेगा। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत फ़िल कर दी है, तो उससे रिलेटेड आपको उसको करेक्ट करने का भी समय मिलेगा। एंड ऑनलाइन जो आवेदन करने की क्या-क्या प्रोसेस होता है, पहला होगा कि ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा आपको। पहला जो कि आपकी www.bu झांसी
एंड .ac.in पर आपको उपलब्ध करें लिंक पर। ये जो आपको लिंक मिलेगा इसी के माध्यम से सारी चीज़ें आपको करनी होगी, OTP वगैरह जनरेट होगा जो आपको मेंशन वगैरह करना होगा। दैन दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा आवेदन पत्र को पूर्ण करना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, ठीक है। दैन इसमें बताया गया है कि निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई भी धनराशि कटे, मतलब अगर आपने फॉर्म फिल किया है, किसी भी तरीके की धनराशि कोई भी आपका अमाउंट कटा गया है, भुगतान के मिलने घट के पश्चात संभव हो सके कोई भी चीज़ें होंगी तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर निर्धारित किया जाएगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की? जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि पहले आपको अपना नेम वगैरह, देन फादर्स नेम, जो भी नेम है आपकी, मतलब इसमें ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब आप इस फॉर्म को फिल करें तो आप सही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ करें। हाई स्कूल अथवा जो उनके समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार आपका जो भी नाम है वो सब आपको करना है। बाकी ऐसे नहीं लगाना श्रीमती कुमारी, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ठीक है। पिता का नाम है तो वो जो नाम दिया गया है वही आपको फिल करना है। बाकी श्रीमान जो भी है जो बताया गया है कि वो नहीं भरना है। मदर्स नेम भी ऐसे ही है, आपको आगे की चीज़ें इसमें नहीं फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ पहले डेट, देन मंथ, देन ईयर, देन ईमेल आईडी आपको प्रॉपर फिल करनी है। मोबाइल नंबर भी आपका सही होना चाहिए, लिंक ठीक होना चाहिए, लिंग जो है ठीक होना चाहिए। देन राष्ट्रीयता, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी। अब ये इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं बता रही हूँ। इसमें यह है कि अगर अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो हाँ का चयन करें, अन्यथा नहीं। अगर वो उत्तर प्रदेश का ही निवासी है तो वो यस फिल करें, अदरवाइज नो, बिकॉज रिजर्वेशन के इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है परंतु उसने शैक्षिक योग्यता जो हाई स्कूल है, जो भी आगे की स्टडी है, वो उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से प्राप्त की है, तो अभ्यर्थी को निर्देश पुस्तिका से दिए गए प्रारूप 8 के अनुसार ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब ये है कि आप हो तो उत्तर प्रदेश के निवासी, लेकिन आपने जो एजुकेशन है आगे की वो बाहर से की गई है, तो आपको जो मैं एक ऑनलाइन प्रमाण पत्र है वो आपको आगे जो कि दिखाया गया है इसमें, आगे जैसे हम फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म मतलब आगे जो आपको दिखाएंगे तो उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग वो फिल करना होगा। एंड जिन अभ्यर्थी ने हाई स्कूल उत्तर प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय से उत्तर किया तो ऐसे अभ्यर्थी अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट एवं स्नातक की अंक तालिका या प्रमाण पत्र अपलोड करें, ठीक है, जो भी उनके पास है तो उस चीज़ को अपलोड करें। देन कैटेगरी है इसमें रिजर्वेशन, अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। अगर जैसे SC ST है जो कि उत्तर प्रदेश के ही है तो वो रिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर के जो SC ST जो भी रिजर्व कैटेगरी होती तो उनको नॉर्मल ही माना जाएगा, ये इसमें बताया गया है। एंड डिफरेंटली एबल एंड दिव्यांग जो कि पर्सन है, ब्लाइंड पर्सन है एंड दृष्टि बाधित पर्सन है। यदि अभ्यर्थी दृष्टि बाधित श्रेणी में आता है तो इस श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं तो हाँ यस के सम्मुख क्लिक करें। अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा गणित रक्षा सक्षम बोर्ड द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र निर्धारित रूप में होगा। मतलब जो भी अगर डिसेबल पर्सन है जो कि दृष्टि बाधित है, मतलब ब्लाइंड पर्सन है, तो उससे रिलेटेड भी उनके लिए कुछ बताया जा रहा है कि उनको भी अपने प्रमाण पत्र जो है वो भी उनको फिल करना होगा, जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वही है शारीरिक रूप से जो कि दिव्यांग हैं एंड उनको 4% का जैसे कि 40% डिसेबिलिटी है। दृष्टिहीन अभ्यर्थी हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 5% आरक्षण होगा, जो कि डिसेबल पर्सन है उनकी टोटल सीट का 5% वगैरह जो है वो बताया जा रहा है। नेत्रहीन अभ्यर्थी को श्रुति लेखक लेने की सुविधा अनुमान्य है एंड प्रतिबंध यह होगा कि श्रुत लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता एंड 12th अथवा इसके समक्ष अधिक ना हो। मतलब अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो स्क्राइब की फैसिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12वीं से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। एंड प्रवेश पर संबंधित अब ये देखिए प्रवेश परीक्षा प्रारूप, अगर अब इसका क्या पैटर्न है, अब किस तरीके से ये एग्ज़ाम होगा, यूपी बीएड का जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो ये किस तरीके का, अब ये ना देखो ये किस तरीके का एग्ज़ाम है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि आपने देखा होगा, तो ये यूपी की तरफ से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिससे कि आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो हम बताएंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो भी इसके अंदर में आती हैं, जैसा बीएड अगर पढ़ना चाहते हैं तो उस क्राइटेरिया। बाकी फीस स्ट्रक्चर हमने बताया है आपको कि क्या है, ठीक है।
एंड इसका फिर आप पैटर्न देख लीजिए कैसे होगा। प्रवेश में 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य, जो कि जनरल नॉलेज का होगा। 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स से 2 घंटे 200 का, एंड आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें। हिंदी एंड इंग्लिश भाषा में कोई भी एक लैंग्वेज में ये होगा, है। ये मतलब एक सामान्य नॉलेज जो कि जीके का होगा। देन दूसरा होगा आपका लैंग्वेज का पेपर, जो कि हिंदी और इंग्लिश में किसी में एक से होगा। 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये पूरा एक ही पेपर है, जो कि 2 टोटल 200 मार्क्स का 3 घंटे का लिया। देन प्रश्न पत्र दूसरा, जो प्रश्न पत्र दूसरा है, इसमें क्या होगा आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। देन दूसरा होगा आपका विषय योग्यता, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोनों में 50-50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 100 मार्क्स के टोटल, एंड 200 जो कि 3 घंटे आपको मिलेंगे। अभी के लिए अनिवार्य है, जो खंड बी है में 4 विषय वर्ग कला, अभ्यर्थी को इस भाग में केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों का क्वेश्चन वो सॉल्व करना होगा। मैं प्रतिष्ठित समाधान ये सब बताया है इसमें। आरक्षण के बारे में चीज़ बताई, इस पर कौन सा सर्टिफिकेट। अब देखिए, संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय, तो कौन कौन से विश्वविद्यालय इसके अंदर में आ जाते हैं। एंड बुंदेलखंड का विश्वविद्यालय झांसी में है, जो कि, एंड देन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, महात्मा ज्योतिबा फूले है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी है, एंड संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, एंड प्रो राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, एंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय, एंड गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, माँ शकुम्भरी विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, माँ पटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, माँ विद्यावासिनी विश्वविद्यालय, एंड गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। तो ये सभी विश्वविद्यालय इसमें आ जाते हैं। एंड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु जनपदों का विकल्प, जो कि आपके सेंटर्स वगैरह हैं, तो उससे रिलेटेड बताया गया है, जनपद वगैरह इन सब चीज़ों के ऑप्शन दिखाए गए। अब ये देखिए, प्रमाण पत्र का प्रारूप 1 जो है, जो कि विधवा प्रयुक्त एंड तलाकशुदा स्त्रियों के लिए, ये वो उनके लिए प्रमाण पत्र है। ये कर्मचारी के लिए है प्रमाण पत्र। ये सभी प्रमाण पत्र है, जो अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसको कौन सा प्रमाण पत्र भरना होगा, जो किसी चीज़ का अलग से फ़ायदा जो है उनसे रिलेटेड अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं। स्वतंत्रता सेनानी के लिए ये है, पुलिस एनपीएस वगैरह के लिए ये है। देन उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी, जैसे हमने अभी ऊपर बताया था, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उनके लिए ये प्रमाण पत्र रहेगा। एंड जो जिले के जन आवश्यक है, विकलांग, जो कि विकलांग दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये वाला प्रमाण पत्र जो है, जो ये वाला रहेगा, तो ये आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जैसे भी हमने ऊपर देखा था, निवास प्रमाण पत्र रहेगा, सामान्य निवास प्रमाण पत्र ये वाला आपको फिल करके देना होगा, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए है, एंड ये, ठीक है। तो बस यूपी बीएड का यही फॉर्म था, यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। एंड जैसे कि हमने बताया था, एक शॉर्ट स्टोरी इसका पूरा देख लेते हैं हमने क्या अभी तक देखा। यूपीएड बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, यूपी से मतलब जो बीएड करना चाहते हैं तो वह जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकता है। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसका सिलेबस 2 पेपर रहेंगे इसके, पेपर 1 पेपर 2। तो ये दोनों आपको एग्ज़ाम देने होंगे, 3-3 घंटे के पेपर ये जो कि रहेंगे आपके। तो इसमें आपका जैसे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, मैंने आपको आगे विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ से आपकी बीएड जो है वो इसके माध्यम से हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एंड क्या फ़ीस क्राइटेरिया रहेगा, लास्ट डेट कब तक रहेगी, वो मैंने आपको इसमें सारी जानकारी जो है, जो कि इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको दे दी है। अगर
फिर भी कोई आपको हेल्प चाहिए, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। देखिए जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। एंड उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी आपको सब चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।